हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ न्यू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन मार्केट, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। और मैं कहूँगा कि इसमें रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बिफोर वी गेट इनटू दैट, अब जो सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में वो क्या हैं? देखिए, जो लोग रिस्क टेकर हैं वो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग डायरेक्टली नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि गोल्ड बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो लोग बिल्कुल ही रिस्क अवर्स हैं वो लोग आज भी एफडीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इन सभी ऑप्शंस में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हमने सबने नोटिस की होगी, या तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, हाई वोलेटिलिटी, मतलब अप्स एंड डाउन्स, लाइक इन शेयर मार्केट। कभी तो शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, कभी नीचे, या फिर मार्केट ऊपर ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ऊपर नीचे होता रहेगा, वोलेटिलिटी, ठीक है। या फिर रिटर्न बहुत कम है, ठीक है। वहीं अगर मैं कहूँ एक ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे रिटर्न्स सर्टेन है, फिक्स्ड हैं, बट कम भी नहीं है, बहुत अच्छी रिटर्न्स अवेलेबल हैं, तो आप ऐसे ऑप्शन को एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहेंगे, उसके बारे में जानकारी ज़रूर लेना चाहेंगे। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि ऐसे एक ऑप्शन के बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए। और ऐसा ही एक ऑप्शन है ग्रिप इन्वेस्टमेंट। तो ये ऑप्शन चाहे तो आप इन्वेस्ट करें या ना करें, इसके बारे में पता ज़रूर रखें। तो आइए जानते हैं कि ये ग्रिप इन्वेस्टमेंट क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करता है, कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ग्रिप इन्वेस्टमेंट है क्या। ग्रिप इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है थ्रू लीज फाइनेंसिंग ऑप्शन। एंड आपको यहाँ पे बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब कम से मेरा मतलब है 20 से 25 हज़ार रुपये ही इन्वेस्ट करके आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर रिटर्न्स फिक्स्ड हैं एंड दे आर क्वाइट गुड, जो कि अब अभी हम जानेंगे। अब मूविंग ऑन, बिफोर वी गेट इनटू ग्रिप इन्वेस्टमेंट, हम ये जान लेते हैं कि लीज फाइनेंसिंग का बैकग्राउंड क्या है। एक ब्रीफ में हम जान लेते हैं अबाउट लीज फाइनेंसिंग और उसका फ़ायदा क्या है। देखो, एक सिंपल अगर लाइन में मैं कहूँ, लीज फाइनेंसिंग का मतलब होता है टू परचेज द एसेट्स और उनको किराए पे दे देना, ठीक है। अब इसको जानने के लिए कि कोई भी कंपनी लीज पे एसेट्स क्यों लेगी, हम एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आप पे पैसा कम है, तो आप क्या चाहोगे, आपका मोटिव क्या होगा उस बिजनेस से? आप कम से कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहोगे और उसमें से कम एज अ टैक्स पे करना चाहोगे। ये वाली सारी जो एडवांटेजेस हैं लीज फाइनेंसिंग के थ्रू कंपनियां अटेन कर लेती है। कैसे? देखिए, सबसे पहले जब आप लीज पे कोई एसेट लेते हैं तो आप फिक्स्ड एसेट्स में जो आपका कैश ब्लॉक होता, ठीक है, उसे आप बचा लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, यू हैव मोर कैश टू इन्वेस्ट इन समथिंग एल्स एंड इंक्रीज योर रिटर्न प्रोबेबिलिटी, या फिर इंक्रीज योर रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमाया, ठीक है। फिर उसके बाद यही जो अमाउंट है आप कम से कम लगा के ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहे हैं। अब जो ये लीज पेमेंट्स आप करते हैं, इन लीज पेमेंट्स को एज एन एक्सपेंस आप अपने पीएनएल में क्लेम कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट टैक्स बचा सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी प्रूव कि आप कम से कम लगा के ज़्यादा से ज़्यादा कमा के और कम से कम ही टैक्स पे कर पाओगे, ठीक है। तो ये होती है लीज फाइनेंसिंग की बेसिक, कि क्यों एक कंपनी लीज फाइनेंस करती है और लीज फाइनेंस एक बेसिकली है क्या। और
आज की डेट में ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स में पॉपुलर है, क्योंकि स्टार्टअप्स की सबसे जो कहते हैं ना दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो ये होती हैं कि इन पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लॉसेस ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड होते हैं और ये फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते हैं। लीज फाइनेंसिंग के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में अगर मुझे बोलेंगे तो आई विल मेक द वीडियो, एंड इसके लिए एटलीस्ट आप 50 कमेंट्स अगर मुझे आते हैं तो ऑफ कोर्स आई विल मेक द वीडियो। अब मूव ऑन करते हैं, अब जान लेते हैं कि ग्रिप इन्वेस्टमेंट काम कैसे करता है। लेट्स से कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसे अपने बिजनेस में 100 स्कूटर्स परचेज करने की जरूरत है, लेकिन वो इन 100 स्कूटर्स को परचेज नहीं करना चाहता, तो वो क्या करेगा, वो ग्रिप इन्वेस्टमेंट के पास आएगा, ठीक है, एंड दे बोथ विल एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, लीजिंग अग्रीमेंट, ठीक है, और वो बन जाएगा ग्रिप इन्वेस्टमेंट का लीजिंग पार्टनर। अब होगा क्या, जैसे ही ये जो लीज एग्रीमेंट एंटर होगा या जो भी इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा, उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ग्रिप इन्वेस्टमेंट अपने वेबसाइट पे उसे लिस्ट कर देगा, ठीक है, जो एज एन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट आपको उसकी वेबसाइट पे दिखता रहेगा, ठीक है। अब इस 80 लाख के अमाउंट को, फॉर एग्जांपल लेट्स से जो 100 स्कूटर्स उसे परचेज करने हैं, उसके लिए 80 लाख रुपए चाहिए, ऑलमोस्ट 80,000 का एक स्कूटर, ठीक है। तो ये जो 80 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है एज एन प्रोजेक्ट उसे उस पे वेबसाइट पे दिखाई देगा। इसे जो ग्रिप इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 400 लॉट्स ऑफ 20,000 ईच में डिवाइड कर देगा, यानी उसे 400 इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट है। अब हो सकता है कि इसमें कुछ लॉट्स 20,000 के बनाए जाएं, कुछ 50,000 के बनाए जाएं, जो कि ग्रिप इन्वेस्टमेंट की साइट पे आप जाके देख पाएंगे कि भाई अलग अलग लॉट्स, यही लॉट्स आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर बाय करेंगे और उस पूल का पार्ट बन जाएंगे। जैसे ही वो 80 लाख का पूल कंप्लीट हो जाएगा, वहां पे वो ऑप्शन बंद हो जाएगा एंड यू बिकम द पार्ट ऑफ दैट वेरी प्रोजेक्ट एज एन इन्वेस्टर। दिस इज हाउ ग्रिप इन्वेस्टमेंट वर्क्स। इसके बाद हर महीने जैसे ही वो पूल कंप्लीट होता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे। अब इस रिटर्न्स का जो पूरा टेंटेटिव शेड्यूल है वो भी आपको ग्रिप इन्वेस्टमेंट की साइट पे दिखाई देता है। आप आराम से उस शेड्यूल को चेकआउट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि भाई आपको इस ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अब इसमें जो टेन्योर है वो 24 मंथ से लेके 36 मंथ्स के यूजुअली होते हैं। अभी जो प्रोजेक्ट मैंने देखे जो अवेलेबल थे उनमें 24 मंथ्स का टेन्योर आ रहा था, यानी 2 साल। और अगर आप उस पर रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। वो सब कुछ आपको इनकी वेबसाइट पे पूरी तरह से दिखेगा। नेचुरल है, एक नया प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा है और बहुत ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जो रिस्क है। देखिए, ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहीं से कहीं तक भी रिस्क फ्री नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। तो हम ये जान लेते हैं कि भैया इसमें रिस्क है क्या। तो सर रिस्क इसमें है, मान लीजिए जो कंपनी है जिसने वो जो 100 स्कूटर लीज पे लिए थे वो अपनी लीज पेमेंट्स रीपे नहीं कर पाती, तो ग्रिप इन्वेस्टमेंट के पास ऑप्शन है कि वो स्कूटर्स को उनसे रिकवर करे और किसी और को लीज पे दे दे या फिर उन स्कूटर्स को बेच दे। अगर तो वो उन्हें लीज पे दे देती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपनी इन्वेस्टमेंट को फिर से रिकवर कर पाएगी। लेकिन लेट्स से अगर वो स्कूटर्स को लीज पे नहीं दे पाती और सेल आउट करती है तो ये पॉसिबल है कि उसे अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह वापस ना मिले, और यही जो है रिस्क अमाउंट मतलब रिस्क लाई करता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस के बाद ही, यानी कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कोई एसेट फाइनेंस होता है। कंपनियों की पूरी डिटेल हिस्ट्री रीड की जाती है, उसी के बाद उनके लीजिंग पार्टनर्स सेलेक्ट किए जाते हैं। आप इनकी साइट पे जाके इनके लीजिंग पार्टनर्स चेक भी कर सकते हैं। इन्होंने एक प्रोजेक्ट अशोक लेलैंड का फाइनेंस किया था, जिससे पता लगता है कि ये अच्छी कंपनियों को ही लीज फाइनेंस दे रही हैं।
बट स्टिल आई एम नॉट हेयर टू प्रोफेस एनीथिंग, आप लोग खुद जज कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है। आप साइट पे जाइए, उसे एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ पे बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं और इस ऑप्शन को अवेल कीजिए। अब बात आगे करते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आप अवेल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्रिप इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पे। ठीक है, ग्रिप इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पे जाते ही आपको ये आपका पेज मिलेगा। जैसे ही आप गेट अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए आएगा। आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ये पेज आ जाएगा जहाँ पे आप अपनी नाम डालेंगे, एक रेफरल कोड है और एक ईमेल आईडी का ऑप्शन है। आप ईमेल आईडी डालेंगे। रेफरल कोड के लिए अब मैं यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, यहाँ आप मेरा कोड VG3287 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऑप्शन आप यूज़ करते हैं, यानी कि अब ये कोड आप यूज़ करते हैं, तो जैसे ही आप कोई भी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर आपको 1000 रुपीज़ का इमीडिएट कैशबैक मिलेगा। यानी लेट्स से आपने बस 20,000 ही इन्वेस्ट किए तो आपको इफेक्टिवली वो इन्वेस्टमेंट ओनली 19,000 पड़ेगी, जो कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप अवेल कीजिए। ठीक है, अब जैसे ही आपका लॉगिन क्रिएट होगा, आफ्टर यू वेरीफाई योर OTP ऑन द मेल, आपका लॉगिन आ जाएगा और आप वहाँ पे जो ऑनगोइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, इसके बाद आपको अपनी EKYC पूरी करनी है। EKYC में क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जो कि हैं फिर इसके बाद आप मूव कीजिए टू वॉल्ट। अब इस वॉल्ट में आप मनी ऐड कीजिए अकॉर्डिंग टू आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मिनिमम बैंडविड्थ कितनी है, बैंडविड्थ सॉरी गलत वर्ड हो गया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो भी आप परचेज कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आप जैसे ही पैसे वॉल्ट में ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करेंगे, यू हैव इन्वेस्टेड योर अमाउंट। अच्छा, एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इसका पूल मीटर आप देख सकेंगे कि अभी 24% प्रोग्रेस में, 25% प्रोग्रेस में, यानी कि इतने लोगों ने इसमें अब तक इन्वेस्ट कर दिया है। वो पूल जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आप माइंड कीजिए कि आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। जैसे ही वो पूल कंप्लीट होता है, उस पूल के कंप्लीट होने के 30 डेज के अंदर अंदर ही आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी और ओवर द पीरियड ऑफ 24 मंथ्स आपको 24 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मिलेगा, जो कि सबसे अच्छी बात है। यानी इफेक्टिवली इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपका कोई हार्ड एंड फास्ट लॉक इन पीरियड नहीं है। ऑल्दो इसमें 2 साल का लॉक इन पीरियड है, लेट्स से अगर 24 मंथ्स का टेन्योर वाला कोई आपने प्रोजेक्ट चूज किया, बिल्कुल 2 ईयर्स का लॉक इन है, लेकिन वो लॉक इन इफेक्टिवली 2 साल का ऐसे नहीं है, क्योंकि जो आपको इंस्टॉलमेंट्स मिलती हैं उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों वापस होता है। ठीक है, तो इफेक्टिवली आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो है लॉक इन 2 साल का नहीं है। अगर आपको ये बात समझ आई हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो यार और डिटेल में जानने के लिए आप ग्रिप इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पे विजिट कीजिए। उसके बाद आप पे जो रिटर्न आ रहा है वो अराउंड 12% का आ रहा है। ऑल्दो ये साइट पे 21% आपको दिखाएंगे, लेकिन वो प्री टैक्स रिटर्न है। ये पोस्ट टैक्स रिटर्न भी बताते हैं। अराउंड 8 to 9% का टैक्स अगर आप 21% में से काटते हैं तो रफली 12-11% का आपका रिटर्न आ जाता है, जो कि FD से ऑलमोस्ट डबल है आज की डेट में, जो कि काफ़ी अच्छा है एंड फिक्स्ड भी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और अनसर्टेनिटी नहीं है। इसके बाद हम चल लेंगे ग्रिप इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पे डिटेल में चीज़ें देखने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी जो ये प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं वो ये हैं, आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। इसमें इनका पूरा रीपेमेंट शेड्यूल आपको दिखाई दे रहा है। विद दैट सैड हमारी वीडियो यहाँ एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार जाओ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चेक करो, अच्छा लगे तो इसमें इन्वेस्ट करो।